चलेंगी आंधियां मां के ममता प्यार की, काल के बट वृक्ष ढहकर धूल में मिल जाएंगे। छोटे छोटे बच्चे जिस व्यथा के साथ आके कहते हैं गुरुदेव जी हमारे पिताजी हमारी माताजी नशा करती हैं, उनके नशे छुड़वा दीजिए। रोते हैं, आंसू बहाते हैं। छोटे छोटे बच्चों में जो सही तरीके से बोलना नहीं जानते, चलना नहीं जानते, वो आकर के उस भाव से कहते हैं आपको उस कार्य में लगना है कि तड़प समाज की समाप्त हो। एक न एक दिन आएगा, जो मैंने कहा कि आज आपसे नफा मंगाते हैं वो खुद नफा मुक्त जीवन जिएंगे, और अगर नहीं जिएंगे तो हम उन्हें जीने के लिए बाध्य कर देंगे। और उसके लिए मैंने संगठन को कल भी कार्य सौंपा था कि खोजी प्रवृत्ति रखो। आपको अलग अलग हर जिले में कमेटी बनाकर आपको दी जाएगी कि कौन कौन जिले के बेईमान हैं, उनकी लिस्ट तैयार करो। कितनी धन संपदा उन्होंने कहां कहां इकट्ठा की, उसकी लिस्ट तैयार करो। संकल्प शक्ति पेपर के माध्यम से, जो अपनी पत्र पत्रिकाएं हैं संगठन के बीच से, उनके माध्यम से समाज में वो तथ्य रहस्य उजागर किए जाएंगे। जो समाचार पत्र सहयोगी होंगे, समय के साथ वो साथ देंगे भक्ति मानव कल्याण संगठन का, उनका भी सहयोग लिया जाएगा। अगर वह तो सुधर जाएं, अन्यथा हम उनके सभी रास्तों को समाज में उजागर करके मानेंगे। आपको हर क्षेत्र के बेईमानों की लिस्ट तैयार करना है। उनके पास कितने भूखंड है, उनके पास कितनी जमीन है, कहां कहां बैंक है, हर जिले का खाका आपको तैयार करना है। एक जिले नहीं, दूसरे जिलों में कहां कहां उनकी जमीनें हैं, उनके रिकॉर्डों को शासन कानून कर सके या न कर सके, भक्ति मानव कल्याण संगठन करके लाएगा और शासन के सामने रखेगा कि अब कार्य करो, अगर नहीं करोगे तो उनको बाध्य कर दिया जाएगा। क्योंकि स्विस बैंक में अब पैसा ज्यादा नहीं रह गया। पहले वहां पैसा बेईमानी के लिए जाकर जमा करते थे, आज तुम्हारे भूमि पर कब्जा करते चले जा रहे हैं। हर शहरों में बड़े बड़े भूखंड उनके होते चले जा रहे हैं, और उन बेईमानों को कभी बेचना नहीं। 1 लाख की खरीदे और तत्काल 10 लाख की जमीन की कीमत बढ़ा देंगे। एक गरीब बेचारा 10 बाई 10 की जगह चाहता है, उसे 10 बाई 10 की जगह नहीं मिल सकती। वह कहां पर छत डालेगा, कहां पर मकान बनाएगा? उन बेईमानों के पास करोड़ों करोड़ों रुपए आते हैं, उसे 5,000 10,000 की नौकरी मिलती है, और उसको जगह मिलेगी भी तो शहर से 50 किलोमीटर दूर जाकर के, कि रोज उसका 10 रुपए आने में 50 रुपए जाने में खर्च होगा। कहां से आपको शांति मिलेगी? अतः इस पर भी लगाम लगाना है कि पहले बैंकों में पैसा जमा करते थे, अब जब लगा कि शासन कहीं ना कहीं स्विस बैंक पर कुछ ना कुछ निगाहें रखे हुई है, तो वहां से बेईमानों के द्वारा पैसा निकाल निकाल करके ला करके हर बड़े महानगरों में, हर शहरों में बड़े बड़े भूखंड उनके होंगे। आज अगर कोई उत्तर भारतीयों को गाली देता है, कोई कहीं गाली देता है, तो वो गलत नहीं कर रहे। कोई प्रदेश कमजोर नहीं है। हर प्रदेश में वो संसाधन है कि राजनेता यदि ईमानदारी से कार्य करे तो प्रदेश की जनता को कहीं दूसरी जगह कार्य करने जाने की जरूरत न पड़े। क्यों उनसे लड़ते हो जो गालियां दे रहे हैं? अरे लड़ने की सामर्थ्य अगर लगानी है तो अपने क्षेत्र के राजनेताओं से, हर जिले के राजनेताओं से लड़ो। क्यों तुम्हारे लिए क्यों कार्य नहीं करते? तुम्हारे लिए क्यों नहीं व्यवसाय चलाते? तुम्हें क्यों दूसरे प्रदेशों में कार्य करने के लिए जाना पड़ता है? और जब किसी क्षेत्र में आप बोझ बनने लगोगे तो थोड़ी बहुत आवाज उठेगी उठेगी। जिस तरह मैं कह रहा हूं, आज दमोह में मैं शिविर लगाने आया हूं, देश के कोने कोने के लोग आप आए हैं, हर गली चौराहे पे आपका स्वागत किया जा रहा है, सम्मान किया जा रहा है। मगर यदि आप यही डेरा जमा करके बैठ जाएं तो 2-4 दिन तो सब लोग सह लेंगे, उसके बाद जो भाव है वो कहीं नदारत हो जाएगा, नफरत का भाव आने लगेगा। यही होता सभी जिलों में। जब ज्यादा बोझ बढ़ने लगेगा तो हमारा भी कर्तव्य बनता है कि हम अपने क्षेत्रों में काम तलाशें। और आज आपके राजनेता चूंकि वही गलती कर रहे हैं, वैभव संपदा है, उन्हीं महानगरों में जा जाके अपने डेरे बना रहे हैं। हर बेईमान से बेईमान, भ्रष्ट से भ्रष्ट नेता का ऐसा कोई देश के जो 4-5 बड़े महानगर हैं, वहां कोई न कोई भूखंड, कोई न कोई भवन उनका वहां पर जरूर होगा। तो अगर विरोध करना तो उनका विरोध करना, बाकी जो वहां गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। मैं खुले मंचों से कहता हूं कि क्षेत्रीयता की आग में समाज को झोंकने की जरूरत रहे, जातीयता की आग में समाज को झोंकने की जरूरत रहे। राजनीति करना है तो कम से कम ईमानदारी सच्चाई से करो। मारपीट दादागिरी से राजनीति चलेगी नहीं। एक न एक दिन वह अस्तित्व समाप्त जरूर होगा। अतः आप लोग सजग रहो, छोटे छोटे उद्योगों में लगो। और मैंने कहा है कि कम से कम नशे के उद्योग से अपने आप को अलग रखो। किन हाथों से तुम मां की आराधना करना चाहते हो, किन हाथों से तुम मां की ज्योति जलाते हो, उन्हीं हाथों से तेंदुपत्ता तोड़ते हो, उन्हीं हाथों से बीड़ी बनाते हो। एक तरफ अपराध करते हो और दूसरी तरफ मां की ज्योति भी जलाना चाहते हो।
मां की कृपा किस प्रकार से आएगी? एक बीड़ी तुम बनाते हो, मान लेना कि वह बीड़ी कोई ना कोई व्यक्ति तो जाकर के पिएगा। एक तेंदुपत्ता तुमने तोड़ा तो ये मान लेना कि कोई ना कोई जाकर के इस तेंदुपत्ते की बीड़ी बनाएगा और बीड़ी कोई ना कोई पिएगा और उसके शरीर का नुकसान अवश्य होगा। अतः भूखों मर जाना, मगर हो सके तो इस तरह तेंदुपत्ता के व्यवसाय या इनके सरकार चाहे जितनी पैसा दे, चाहे जितनी, चूंकि मैंने कहा सरकार आपको ईमानदारी के रास्ते में नहीं चलाएगी, वो चाहती कि आपका शोषण होता चला जाए। आप शराब की दुकान लगाना चाहो, बीड़ी का उद्योग करना चाहो, आपको तेंदुपत्ता तोड़ना चाहो, उसमें सब्सिडी दे देगी। मुर्गी पालन खोलना हो, उसमें सब्सिडी दे देगी। मगर ईमानदारी से आप कुछ कार्य करना चाहो तो तुम्हें हजारों चक्कर काटने पड़ेंगे, तब आपको थोड़ा सा अनुदान मिलेगा। आपको यूरिया खाद के में सब्सिडी समाप्त कर दी जाएगी, मगर बेईमानों को कितनी सब्सिडी दी जाती उसका ज्ञान आपको नहीं है। वहां कितने कितने उनकी सहायता की जाती है। भ्रष्टाचारियों को जो समाज के लिए हानिकारक है, उनके पदार्थों को बनाने में सरकार कितना सहयोग करती है। कह रही राजस्व आ रहा है, हम शराब के ठेके बंद कर देंगे तो राजस्व नहीं आएगा। अरे मैं कह रहा हूं बेईमानों, बेईमानी बंद कर दो। तुमको शराब बेच करके राजस्व इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जितना तुम बेईमानी करते हो उससे आधे में जितना राजस्व आता है वो समिट करके रह जाएगा। उस रास्ते के लिए हमें आवाज उठानी है, हमें प्रयास करना है। हम और समाज को 2-4-5 साल का समय दे रहे हैं कि तुम इन व्यवसायों से अपने आप को अलग कर लो, मगर संगठन के किसी सदस्य को मैं एक दिन की अनुमति नहीं देता। अगर तुम अपने दुकानों से बीड़ी बेचते हो तो जाते ही घर पे उन बीड़ी को उठा करके जला करके नष्ट कर देना, कहीं पर गाड़ देना। इन व्यवसायों के लिए मैं एक दिन के लिए संगठन के सदस्यों को अनुमति नहीं देता। मगर दूसरे ने ठेका ले रखा है तो उसे कह दो ज्यादा अच्छा होगा इन ठेकों से अपने आप को अलग कर लो। नहीं, मैंने कहा है जिस दिन चलेंगी आंधियां मां के ममता प्यार की, काल के बट वृक्ष ढहकर धूल में मिल जाएंगे। तुम्हें अपने आप को सुधारना है। मां की शक्ति तुम्हारे साथ है, गुरु की शक्ति तुम्हारे साथ है। जो तुम चाहोगे वह होगा, वह अधर्मी अन्याय जो चाहेंगे वह अब और नहीं होगा। अतः अपनी सोच पर सतत कार्य करो। हमें इन व्यवसायों को समाप्त करना है। हमें नफा मुक्ति के लिए कुल धार्मिक स्थानों को मुक्त नहीं करना। एक तरफ सरकार कह रही नफा मत करो, यह हानिकारक, उनके विज्ञापनों में करोड़ों रुपए खर्च कर रही है। संगठन इतना बड़ा नफा मुक्त का अभियान चल रहा है, किसी प्रदेश की सरकारों के कान में जू नहीं रेंगता कि इतने बड़ा कार्य हो रहा है। आज तक जो किसी संस्था ने इतने लोगों को नफा मुक्त नहीं किया होगा, उतने भक्ति मानव कल्याण संगठन ने किया बगैर शासन के 1 रुपए की सहायता के। मगर ऐसी हजारों संस्थाओं को, बेईमानों को, भ्रष्टों को सरकार सहायता दे रही है जो इतना भी नफा मुक्त समाज को नहीं कर रहे। एक तरफ नफा मुक्त के लिए भी आपके संसाधनों को लुटाया जा रहा है, एक तरफ नफे की दुकानें भी खोली जा रही हैं। दोहरा कार्य अब नहीं चलेगा, नीति एक प्रकार से चलेगी। अतः मैं भक्ति मानव कल्याण संगठन के सदस्यों को, अपने शिष्यों को चाहता हूं कि मजदूरी कर लो, दूसरे कार्य कर लो, मगर तुम तेंदुपत्ता के व्यवसाय से अपने आप को अलग हटाओ, बीड़ी के व्यवसाय से अपने आप को अलग हटाओ। और इनके लिए ही मैंने व्यवसाय के जो क्रम बढ़ाने शुरू किए कि मेरा अस्तित्व रहे न रहे, मैं तुम्हारे अस्तित्व को बरकरार करके मानूंगा। मुझे अपना सर्वस्व न्यौछावर क्यों ना करना पड़े, तुम्हारा सहारा बन करके रहूंगा।